गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तैयारी फॉर टीचर। इस चैनल पे हम लोग केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं और केवीएस पीआरटी की तैयारी में हम लोग अंडरस्टैंडिंग द लर्नर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस एक्सप्लोरेशन में अभी तक हम लोग 50 प्रश्न कर चुके हैं। आज हम लोग 10 प्रश्न और करेंगे। पिछले बार 2023 के एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे गए हर एक सेट में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार भी उम्मीद है कि इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? ग्रोथ कॉजेज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट लीड्स टू ग्रोथ, बोथ आर सिनोनिमस, ग्रोथ इज फिजिकल, डेवलपमेंट इंक्लूड्स ओवरऑल चेंजेस। तो ग्रोथ कॉजेस डेवलपमेंट, ये गलत है। डेवलपमेंट लीड्स टू ग्रोथ, ये भी गलत है। बोथ आर सिनोनिमस, ये भी बस दोनों समानार्थी नहीं होते हैं, इसके बाद ग्रोथ इज फिजिकल, डेवलपमेंट इंक्लूड्स ओवरऑल चेंजेस। जब ये तीनों गलत हैं तो यही बेस्ट आंसर है। और वैसे भी अगर सीधा सीधा देखा जाए तो ग्रोथ क्या होता है? क्वांटिटेटिव, ये क्या होगा? ग्रोथ। और डेवलपमेंट होगा क्वालिटेटिव, अर्थात ग्रोथ जो होगा ये मात्रात्मक होगा और ये होगा डेवलपमेंट होगा गुणात्मक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Maturation is important in learning because it determines readiness for new skills, it removes the need for teaching, it speeds up learning for all children, it guarantees equal development. Maturation important होता है लर्निंग में। क्यों होता है? ये डिटरमाइन करता है, चलिए हिंदी में पढ़ देते हैं। अधिगम सीखने में परिपक्वता क्यों महत्वपूर्ण है? यह नई क्षमताओं के लिए तत्परता तय करती है, यह शिक्षण की आवश्यकता को समाप्त करती है, यह सभी बच्चों में अधिगम की गति को बढ़ाती है, यह समान विकास की गारंटी देती है। इसका आंसर होगा लर्निंग में, अधिगम में परिपक्वता की क्या जरूरत है, मैचुरेशन की क्या जरूरत है। इट डिटरमाइंस रेडीनेस फॉर न्यू स्किल्स, बेसिक सी चीज है। ये डिटरमाइन करता है कि फिर अब हम नई क्षमताओं को, नई चीजों को सीखने के लिए हमारा दिमाग, हमारी बॉडी रेडी है। मैचुरेशन इसी के लिए होता है ना। ये क्या है? बच्चों के बायोलॉजिकल मैचुरेशन का मतलब होता है कि अनफोल्ड करना किसको? बायोलॉजिकल पोटेंशियल को। जो बच्चे का पोटेंशियल है उसको अनफोल्ड करना ही मैचुरेशन है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a principle of development? Development is continuous. Development occurs at the same rate for all. Development proceeds from general to specific. Development is interrelated. निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास सतत होता है, सभी में विकास की गति एक ही गति से होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास एक दूसरे से संबंधित क्षेत्रों में होता है। ये इसका सही है, इंटररिलेटेड होता है डेवलपमेंट जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होता है, ये भी एकदम सही है। डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है, निरंतरता होती है। डेवलपमेंट में निरंतरता होती है, डेवलपमेंट निरंतर चलता है। डेवलपमेंट सबके लिए सेम नहीं होता है। फॉर ऑल अगर ना होता या एट द सेम रेट ना होता, ये होता है कि अगर डेवलपमेंट सभी में एक जैसा होता है, एक जैसा मतलब गुणात्मक रूप से एक जैसा होता है, मात्रात्मक रूप से एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट होता है मतलब प्रोसेस सेम है, जनरल टू स्पेसिफिक सभी में जाएगा, है ना। पहले सबकी जो मोटर स्किल्स होंगी वो भी सबकी एक जैसे ही होंगी। पहले जनरल जो मोटर स्किल्स होती हैं वो होंगी, उसके बाद फिर स्पेसिफिक वाली होंगी,
होगा वही, बट सेम रेट पे होगा। सबकी गति, सीखने की गति अलग अलग होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A child who can run well but struggles to hold a pencil is likely experiencing a delay in gross motor development। अगर वो दौड़ पा रहा है, if he is able to run, then gross motor skill उसकी सही है ना। इमोशनल डेवलपमेंट, ये इसमें इमोशनल डेवलपमेंट की कोई बात नहीं है क्योंकि ये फिजिकल काम हो रहा है। फाइन मोटर डेवलपमेंट, ये इसका परफेक्ट आंसर हो सकता है। चलिए पहले लास्ट ऑप्शन देखते हैं। सोशल डेवलपमेंट भी इसका गलत है ना। अब बच्चा इसमें क्या कर पा रहा है, वो दौड़ पा रहा है लेकिन एक पेंसिल को पकड़ने में उसको दिक्कत हो रही है, तो उसका कौन सा डेवलपमेंट नहीं हुआ? जो सूक्ष्म मोटर विकास है, मतलब जो छोटी छोटी जो हड्डियां हैं, उनका जो मोटर या उनका जो मूवमेंट है, उनसे जो हम लोग काम कर लेते हैं, वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। तो इसका आंसर होगा फाइन मोटर डेवलपमेंट। Which of the following task is not typically expected in early childhood? Learning to walk, beginning toilet training, reading novels independently, developing basic language। निम्न में से कौन सा कार्य प्रारंभिक बचपन से सामान्यतः अपेक्षित नहीं है? चलना सीखना, शौचालय उपयोग की शुरुआत, उपन्यास पढ़ना, बुनियादी भाषा विकास। बच्चे को जो चाइल्डहुड होता है, जो अर्ली चाइल्डहुड है, एकदम छोटा सा बच्चा है, उसमें कौन सी चीज नहीं होगी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लर्निंग टू वॉक, वो चलना तो सीखेगा ही उस टाइम। टॉयलेट ट्रेनिंग भी उसको करवानी पड़ेगी। बेसिक जो लैंग्वेज है, जो उसकी मातृभाषा है, ये भी डेवलप हो जाएगी इस टाइम पे। क्या दिक्कत होगी किसमें? रीडिंग नोवेल्स इंडिपेंडेंटली, वो खुद से नोवेल थोड़ी ना पढ़ पाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डोमेन of development is most engaged when a child asks deep why questions about the world? फिजिकल, अब वो why क्वेश्चन पूछ रहा है, why क्वेश्चंस पूछ रहा है ना, वो ये नहीं बोल रहा है कि उसको खेलने जाना है, तो why क्वेश्चंस में फिजिकल नहीं होगा। सोशल डेवलपमेंट ये भी नहीं होगा। बच्चा जब why क्वेश्चन पूछता है तो सीधी सी बात है, उसका अधिगम वाला क्षेत्र, मानसिक क्षेत्र उसका डेवलप हो रहा है, वो अधिगम करना चाहता है ना। तो जब कोई बच्चा बार बार क्यों गहरे प्रश्न पूछता है, तो यह किस विकास के क्षेत्र को दर्शाता है। तो ये इमोशनल डेवलपमेंट भी नहीं होगा। इमोशनल डेवलपमेंट में वाई क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। ऑप्शन का सी होगा, है ना, संज्ञानात्मक विकास। चलो नेक्स्ट। इमोशनल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन बेस्ट सपोर्टेड बाय रिजिड डिसिप्लिन, कभी नहीं। इमोशनल डेवलपमेंट है बच्चों में किस तरीके से सबसे जल्दी विकास होता है ना। सपोर्ट सबसे ज्यादा कौन कर रहा है इन ऑप्शंस में? हाई एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस, बिल्कुल भी नहीं। सिक्योर एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप, सही है। रिपीटिंग मेमोराइजेशन टास्क, गलत है ना। इसमें क्या है? भावनात्मक उसका विकास हो रहा है और हम उसको कर रहे हैं डिसिप्लिन करो, डिसिप्लिन डिसिप्लिन बी डिसिप्लिन, है ना। तो वो उसका भावनात्मक विकास नहीं होगा। वो डरेगा आपसे, एज एक टीचर से वो डरेगा, वो अपनी बातें हैं वो टीचर से बोल नहीं पाएगा, तो इसमें उसका भावनात्मक विकास तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। हाई एकेडमिक एक्सपेक्टेशन, अब आपकी एक्सपेक्टेशन ही हाई है, उससे आप चाहते हैं कि उसमें पढ़ाई करे, तो वो बिल्कुल भी उसका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगा। इसमें उसका कॉग्निटिव हो सकता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगा। रिपीटेटिव मेमोराइजेशन टास्क, इससे किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं होगा। इससे रोट मेमोराइजेशन पावर इंक्रीज होगी, बस रोट मेमोराइजेशन, इससे सिर्फ यही होगा और कुछ नहीं होगा। जो हम लोगों को बच्चे में चाहिए इमोशनल डेवलपमेंट हो, वो हमें सिक्योर और नर्चरिंग, सुरक्षित और जो पोषण देने वाली जो संबंध होते हैं, है ना, जिसमें बच्चे को आराम मिले, प्यार मिले, ऐसे जो रिलेशनशिप होंगे उसमें वो अच्छे से उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। कौन सा? इमोशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following activity supports moral development in a classroom? Competitive games, moral development। चलो, कक्षा में नैतिक विकास को बढ़ावा देने वाली गतिविधि कौन सी है? कॉम्पिटिटिव गेम्स, प्रतिस्पर्धा खेल, बिल्कुल भी नहीं। ग्रुप डिस्कशंस ऑन फेयरनेस, न्याय और समानता पर समूह चर्चा, ये इसका आंसर सही है। रिपीटिंग फैक्ट्स, बिल्कुल भी नहीं, तथ्य रटना तो कतई नहीं। ड्राइंग एक्सरसाइजेस, हमें डेवलपमेंट करना उसका मॉरल, और इसमें ऑप्शन है कि उसको फैक्ट्स बताओ, उसको कॉम्पिटिटिव गेम खिला दो, है ना।
ये कॉम्पिटिटिव गेम्स थोड़ा सा उसको हो सकता है मॉरल डेवलपमेंट दे कि हाँ हारना भी जरूरी है, या जीतने के लिए हमें मोरली करेक्ट होना चाहिए, हम गलत तरीके से नहीं जीत सकते हैं, है ना, वो जीत नहीं होती। ये सब चीजें हम सिखा सकते हैं एक बार कॉम्पिटिटिव गेम से, लेकिन तब भी उसमें उतना नहीं सीखेगा। जबकि अगर हम उससे चर्चा करवाएंगे समूह में, एक समूह बना दिया, उसमें बच्चे आपस में चर्चा कर रहे हैं, हमने एक डायलेमा दे दिया, उसमें बच्चा चर्चा चर्चा कर रहा है, तो उनका एक जो मॉरल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ चाइल्ड स्पीक्स फ्लुएंटली बट अवॉइड्स आई कॉन्टेक्ट एंड प्ले अलोन, दिस में इंडिकेट शाइनेस, स्पीच डिले, नॉर्मल बिहेवियर, अ डेवलपमेंट कंसर्न लाइक ऑटिज्म, है ना। अब क्या हो रहा है इसमें, एक बच्चा है ना, वो बिना रुके बोलता है, फ्लुएंटली बोल रहा है, बिल्कुल कोई भी लैंग्वेज हो, मतलब जिस भी लैंग्वेज में बात कर रहा है वो बहुत ही फ्लुएंटली बात कर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस वो आंखें चुरा रहा है। आंखें चुराने का यहाँ मतलब हुआ कि वो आंख में नहीं देखता है और अकेले खेलना उसको पसंद है ना। तो अब उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस वजह से वो कर रहा है, शर्मीलापन है, या भाषा में देरी है, सामान्य व्यवहार है, या विकास संबंधी चिंता जैसे कि ऑटिज्म। देखो शाइनेस तो उसमें हो सकता है कि शाइनेस हो थोड़ा सा, है ना, लेकिन वो आई कांटेक्ट के लिए शाइनेस हो सकती है, अकेले खेलने के लिए शाइनेस ये तो नहीं हो सकता। स्पीच डिले पहले ही बोल दिया कि स्पीच उसकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बोल रहा है। नॉर्मल बिहेवियर ये नहीं है, आंखें आंखों में ना देखना एक नॉर्मल बात हो सकती है एक बार, है ना, शाइनेस की वजह से, बट अकेले खेलना, कि उसको अकेले खेलना पसंद है, ये एक नॉर्मल चीज नहीं है, नॉर्मल बिहेवियर तो नहीं होगा। अ डेवलपमेंट कंसर्न, हाँ ये हो सकता है कि मे बी उसको ऑटिज्म हो। ऑटिज्म ये सारी जो चीजें हैं, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, एडीएचडी, इन सब के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, जब हम लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं बात करूंगा इसके बारे में। अभी कुछ दिनों तक तो ये सीरीज चलेगी जिसमें मैं सभी को सारे क्वेश्चंस लगभग हर एक टोटल हमारे 4 पार्ट में पेडागोजी है, तो 4 पार्ट में जो 4-5 पार्ट है उसमें वो पूरी कंप्लीट करेंगे, और हर पार्ट के लगभग 60 से 70 सवाल करेंगे हम, है ना। तो उसके बाद ही हम लोग कॉन्सेप्ट्स पर आएंगे और कॉन्सेप्ट की प्रिपरेशन की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है। टीचर कैन बेस्ट सपोर्ट चिल्ड्रन विद डेवलपमेंट डिलेज बाय lowering academic standards, ignoring differences, using inclusive and adaptive teaching methods, keeping them in separate classrooms। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, बट इसके ऑप्शंस बहुत ही बुरे हैं। मतलब लोअरिंग, जो सीधे सीधा इसका आंसर आ रहा है, आप क्वेश्चन भी मत पढ़ो, सीधे आंसर ही पढ़ लो तो आपका आ जाएगा, सिर्फ ऑप्शंस पढ़ लो। लोअरिंग एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, लोअर नहीं कर सकते, डिफरेंसेस को इग्नोर नहीं करना है, कीपिंग देम इन सेपरेट क्लासरूम, ये भी नेगेटिव हो गया, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसमें सबसे सही ऑप्शन क्या है, यूजिंग इंक्लूसिव एंड एडेप्टिव टीचिंग मेथड्स। जहां पर भी इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करने वाली बात हो, तो वही ऑप्शन सही है ना। और बस क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा जाना चाहिए, अगर इंक्लूसिव एजुकेशन को कोई भी बात सपोर्ट कर रही है तो वो ऑप्शन ही पूर्णतया सही हो सकता है। इसके 95% चांसेस हैं कि वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो तो थैंक यू। अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो जो कि केवीएस की तैयारी कर रहे हैं। और सब्सक्राइब करने की तो कोई बात ही नहीं है, सब्सक्राइब तो करना ही करना है। चलो थैंक यू वेरी मच।